डिक्टेशन स्टार्ट। पृथ्वी के सभी जीवों को पशु कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की तरह सभी लोगों को भी पृथ्वी संज्ञा दी गई है, अतः सभी लोकों में भी पशु ही रहते हैं, चाहे असंज्ञेय हो, अंतःसंज्ञेय हो या फिर ससंज्ञेय हो। मनुष्य की भी पशु संज्ञा है। प्रकृति के प्राणों में ऋषि, पितर, देव, गंधर्व प्राणों के बाद पशु प्राण आते हैं। ऋषि, पितर और देव प्राणों के कारण हमारे 3 ऋण बनते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है धर्मानुकूल अर्थ और काम के सहारे मोक्ष प्राप्ति। आपत्काम हो जाना। मानव रूप पशु की मोक्ष तक की यात्रा कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। पशु को तो वैसे भी भोग योनि माना है। अज्ञानवश मनुष्य भी भोग को ही प्रधान कर्म मानकर जीने लगता है। उसके कर्म में विद्या का अंश अल्प होता है। जीवन को 2 ही तत्व चलाते हैं, विद्या और अविद्या। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य विद्या कहलाते हैं। अधर्म, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश को अविद्या कहते हैं। विद्या से बुद्धि प्रभावित होती है। अविद्या मन के प्रवाह से जुड़ती है, मनमानी करती है। विद्या भाव से ही मन पर अंकुश लगाया जाता है। पशु के पास अंकुश लगाने की क्षमता नहीं होती, वह तो प्रवाह पतित हो जाता है। मानव के पास यह क्षमता होती है। इस भूपिंड पर औषधि, वनस्पति, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी शरीर रखते हैं। सभी का अपना अपना जीवन स्वतंत्र भी होता है और एक दूसरे पर निर्भर भी। ये सारे शरीर भूपिंड के नम्य के द्वारा आकृष्ट भिन्न भिन्न प्राणों से ही बनते हैं, अतः इन्हें पार्थिव या पृथ्वी के पशु कहा जाता है। जब तक इनका पृथ्वी के अंदर से आदान प्रदान रहता है, तब तक ही इनका जीवन रहता है। पृथ्वी के नष्ट होने पर भी ये सारे नष्ट हो जाते हैं। पर पशु की एक अन्य व्याख्या यह भी है कि जो प्राणी 5 पाश से बंधा हो वह पशु है। ये 5 पाश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश है। अज्ञान को अविद्या कहते हैं, ज्ञान को विद्या कहा है। एको ज्ञानम ज्ञानम के अनुसार जिसको यह समझ में आ जाए कि सब प्राणियों में एक ही सत्ता रहती है, उसे ज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी पिंड का पोषण करने वाले भी पशु कहे जाते हैं। अतः सभी असंज्ञेय, ससंज्ञेय और अंतःसंज्ञेय पशु कहलाते हैं। सभी पृथ्वी के उपकरण है, जैसे मन, बुद्धि और शरीर आत्मा के उपकरण है। जो स्थान घेरते हैं, सीमा युक्त होते हैं, वे भी पशु है। अतः जीवों के अतिरिक्त अन्न, जल और अग्नि भी पशु है। लेकिन जिस जल और अग्नि से पृथ्वी का निर्माण होता है, वह पशु नहीं है। उनको प्राणपद कहते हैं। सभी पशु पृथ्वी की प्राण शक्ति के आधार पर स्थिरता पाते हैं। अन्न का अर्थ है जिसको पाकर पिंड अपने स्वरूप में बना रहता है। शरीर, मन, बुद्धि जैसे उपकरणों से, सूर्य, परमेष्टि आदि मंडलों से जो रस पृथ्वी पर आते हैं, वे ही पशु ग्रहण करते हैं। अंत में जब पृथ्वी के मूल स्वरूप में जुड़ जाते हैं, तब इनका पशुभाव समाप्त हो जाता है। वर्षा का जल, नदी, तालाब का जल पशु रूप में है। लकड़ी में छिपी हुई अग्नि पशु रूप है। पिंड शरीरों पर दिखाई देने वाला अग्नि भी पशु है। स्टॉप।